हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप सर। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दिलीप सर इंग्लिश चैनल में। आइए आज हम सब सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वीडियो का अंत तक देखें बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स वॉच द वीडियो। देखो बच्चों, आप यहां पर देख रहे हो क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा है बच्चे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम लिखा है पूर्ण भूतकाल। कौन सा भूतकाल बच्चों? पूर्ण भूतकाल। यानी भूतकाल का मतलब बीती हुई बात जो एकदम से पूरी हो गई है। पास्ट इंडिफिनिट भी भूतकाल था, ये भी क्या है? भूतकाल ही है। बशर्ते फर्क क्या है, यहां पर क्रिया को बीते हुए थोड़ा ज्यादा वक्त हो चुका होता है। ठीक है, अब यहां पे आप समझो, डिफिनीशन पे चलते हैं। भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया पूरी हो गई थी या पूरी हो चुकी थी। भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया पूरी हो गई थी या पूरी हो चुकी थी, यह दर्शाने के लिए पीपीटी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। बच्चों ध्यान देना कि भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया पूरी हो गई थी या पूरी हो चुकी थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। सीधे एग्जांपल, आई हैड मेट हिम बिफोर 6 years। ध्यान देना, मैं 6 साल पहले ही उससे मिल चुका था। मैं 6 साल पहले ही उससे मिल चुका था। मतलब क्या कि ये क्रिया भूतकाल में अमुक समय में पूरी हो चुकी थी। मैं कब मिला था उससे? 6 साल पहले ही मैं उससे क्या हुआ हूं? मिल चुका हूं। तो आई हैड मेट हिम बिफोर 6 years। मैं 6 साल पहले उससे मिल चुका था। यानी भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी या पूरी हो गई थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, गया था, गई थे इत्यादि शब्द आते हैं। देखो, ये पास्ट इंडिफिनिट से भी थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा मेल खाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पर पास्ट टेंस में भी क्रिया पूरी हो चुकी है, यहां पर भी बात पूरी होती है, लेकिन बात को पूरे हुए थोड़ा समय हो चुका होता है। यानी भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया क्या हो चुकी थी? पूरी हो चुकी थी। यह दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था, किया था, गया था, गई थे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं ना। मैंने कल रात को अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। मैंने कल रात को अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। तो भूतकाल में अमुक समय में कोई क्रिया पूरी हो गई थी या पूरी हो चुकी थी। मैंने कब अपना गृह कार्य कर लिया था? कल रात को। यानी बीते हुए समय में कोई काम क्या हो गया है बच्चे? पूरा हो चुका था। अब देखो, रूल समझो, बड़ी ही आसान सा रूल है। इस काल के वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रत्येक कर्ता के साथ, यहां कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, कुछ भी हो, सबके साथ क्या आनी है बच्चों? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? प्रत्येक कर्ता के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे ऊपर आप देख रहे हो कि आई हैड मेट हिम बिफोर 6 years। आई के साथ हैड आया और मीट मतलब मिलना होता है। मीट, मेट, मेट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेट। तो आई हैड मेट हिम बिफोर 6 years। मैं 6 साल पहले उससे मिल चुका था। अब देखो, मैंने कल रात को अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। देखो फार्मूले पे चलो, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अन्य चीजें। उन्होंने बिल चुका दिया था। उन्होंने बिल चुका दिया था। दे हैड पेड। पे का सेकेंड
थर्ड फॉर्म क्या है? पेड। उन्होंने बिल चुका दिया था, दे हैड पेड द बिल। निगेटिव की बात करें, हैड के साथ नॉट आ जाना है। उन्होंने बिल नहीं चुकाया था, दे हैड नॉट पेड द बिल। हमने बिल चुका दिया था, वी हैड पेड द बिल। हमने बिल नहीं चुकाया था, वी हैड नॉट पेड द बिल। क्या तुमने बिल चुका दिया था? हैड यू पेड द बिल? क्या उन्होंने बिल चुका दिया था? हैड दे पेड द बिल? क्या राजू ने बिल चुका दिया था? हैड राजू पेड द बिल? क्या राजू ने बिल चुका दिया? हैड राजू पेड द बिल? क्या लड़कों ने बिल चुका दिया? हैड बॉयज पेड द बिल? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बीच वाला, तुमने बिल कब चुकाया था? तुमने बिल कब चुकाया था? कब का अंग्रेजी क्या है? व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन हैड यू पेड द बिल? तुमने बिल कब चुकाया था? व्हेन हैड यू पेड द बिल? मैंने बिल कब चुकाया था? व्हेन हैड आई पेड द बिल? उन्होंने बिल कब चुकाया था? व्हेन हैड दे पेड द बिल? लड़कियों ने बिल कब चुकाया था? व्हेन हैड गर्ल्स पेड द बिल? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या तुमने बिल नहीं चुकाया था? हैड यू नॉट पेड द बिल? क्या हमने बिल नहीं चुकाया था? हैड वी नॉट पेड द बिल? क्या उन्होंने बिल नहीं चुकाया था? हैड दे नॉट पेड द बिल? क्या लड़कों ने बिल नहीं चुकाया था? हैड बॉयज नॉट पेड द बिल? तुमने बिल क्यों नहीं चुकाया था? तुमने बिल क्यों नहीं चुकाया था? व्हाई हैड यू नॉट पेड द बिल? हमने बिल क्यों नहीं चुकाया था? व्हाई हैड वी नॉट पेड द बिल? इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सारा मैंने आपको बता दिया। आप कहोगे क्यों बता दिए? इसलिए क्योंकि इसमें एक और ट्विस्ट है, एक और ट्विस्ट है। वो कौन सा ट्विस्ट है? लेट्स सी द बोर्ड। देखो ध्यान से समझो। सिंपल तो आप समझ में आ गई बात आपको। इस काल के वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये होगा सिंपल सेंटेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट का अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें प्रत्येक कर्ता के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव होगा तो हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव होगा तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अन्य चीजें। अगर WH इंट्रोगेटिव होगा सबसे पहले WH वर्ब, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अन्य चीजें। लेकिन बच्चों इस काल में एक और ट्विस्ट है, ध्यान दो। सामान्य रूप से इस काल में दो क्रियाएं हुई हों, ध्यान देना। सामान्य रूप से इस काल में दो क्रियाएं हुई हों। एक क्रिया पहले नंबर पर पूरी हुई हो और दूसरी क्रिया दूसरे नंबर पर पूरी हुई हो। आपने एग्जाम्पल बहुत सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दो दो बातें हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना हो रहा है, दूसरा रोगी का मरना हो रहा है। तो जब दो दो बातें होंगी तो वहां पास्ट परफेक्ट में दो दो वाक्य होंगे। एक साथ दो दो वाक्य। एक ही सेंटेंस में कितने वाक्य बच्चों? दो दो वाक्य। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। समटाइम्स कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप लेट में पहुंचे होंगे और ट्रेन चली गई होगी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो दो दो क्रियाएं हो रही है, एक तो मेरा स्टेशन पर पहुंचना हो रहा है और दूसरा ट्रेन का जाना हो रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप से भूतकाल में दो क्रियाएं हुई हों। पहली क्रिया प्रथम क्रम पर और दूसरी क्रिया दूसरे क्रम पर। तो ध्यान देना, सामान्य रूप से भूतकाल में या इस काल में पास्ट परफेक्ट में दो क्रियाएं हुई हों और इन दोनों क्रियाओं में जो क्रिया प्रथम क्रम पर पूरी हुई हो। दो क्रियाएं होंगी, एक जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले कौन सा काम आया था कि डॉक्टर आ भी न पाया था कि रोगी टपक गया था। समझे बात को? डॉक्टर आ भी न पाया था कि रोगी मर चुका था। तो पहले नंबर पर कौन सा काम हो रहा है? रोगी मर चुका था, बाद में डॉक्टर पहुंचता है। तो सामान्य रूप से इस काल में दो क्रियाएं हुई हों और इन दोनों क्रियाओं में जो क्रिया प्रथम क्रम पर पूर्ण हुई हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तथा जो क्रिया दूसरे क्रम पर हुई हो उसे सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जोड़ी में सेंटेंस आया है, दो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक क्रिया पहले नंबर पर खत्म होगी, दूसरी क्रिया दूसरे नंबर पर खत्म होगी। जो क्रिया पहले नंबर पर खत्म होगी उसे दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो क्रिया दूसरे नंबर पर पूरी होगी उसे दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। क्लियर हो गई। और ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए कुछ रिलेटेड वर्ड्स आते हैं। वो रिलेटेड वर्ड्स क्या है? सेंटेंस में आया रहेगा व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट। व्हेन का मतलब जब, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, दैट का मतलब की भी होता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलो तो कंजक्शन भी होता है, जो भी अर्थ होता है। अब एक खास बात समझ लो कि व्हेन और बिफोर के बाद आने वाला वाक्य सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। यानी व्हेन और बिफोर के बाद जो सेंटेंस लिखा हो जाएगा वो हमेशा किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन और बिफोर से शुरू होने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में कहीं पर भी बच्चे कहीं पर भी लिखा हो, अगर पास्ट टेंस में लिखा है तो व्हेन और बिफोर के साथ शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा, जबकि आफ्टर और दैट के बाद आने वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। आफ्टर और दैट के बाद आने वाला वाक्य हमेशा किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। क्लियर है। व्हेन और बिफोर के बाद आने वाला वाक्य हमेशा रहेगा सिंपल पास्ट में, और आफ्टर और दैट के बाद आने वाला वाक्य किससे कौन से टेंस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आप समझ लीजिए। सिंपल पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बच्चे? चलो आगे देखते हैं। यहां पर बच्चे एक एग्जाम्पल लिखा है, अगर आप ध्यान दे तो व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस। ध्यान देना, व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा, तब वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो देखना, When I reached my friend's house, he had finished his work. जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा तब वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो ध्यान से सेंटेंस को देखो, यहाँ दो बातें हो रही हैं। एक मेरे दोस्त के घर पर पहुंचना हो रहा है, दूसरा उसका काम पूरा करना हो रहा है। तो आप देखो कि when से जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो सिंपल पास्ट में है। क्यों? क्योंकि आई के साथ यहाँ लिखा है रीच्ड और यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी व्हेन के साथ शुरू होने वाला सेंटेंस किस में रहता है? सिंपल पास्ट में रहता है। और दूसरा वाला सेंटेंस किस में रहेगा? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्योंकि अभी हम लोगों ने सीख लिया कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक क्रिया प्रथम क्रम पर हो रही हो और दूसरी क्रिया दूसरे नंबर पर हो रही है, तो प्रथम क्रम पर जो क्रिया पूरी होगी उसे दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में पूरी होने वाली क्रिया के लिए क्या यूज होगा? सिंपल पास्ट। जैसे जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा तो वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो पहले कौन सा काम हो गया था? कि वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। तो एक नंबर पर जो काम खत्म होगा उसको बच्चे हम पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। दो नंबर पर जो काम होगा उसको सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आएगा। उदाहरण से आप चलो, टीचर के आने से पहले वे जा चुके थे। टीचर के आने से पहले वे जा चुके थे मतलब टीचर आ भी न पाई थी कि वो चले गए थे। तो बच्चे यहां पर ध्यान देना, एक और दूसरे वे में मैं आपको बताता हूं। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य पीसी होता है, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, मुख्य उपवाक्य होता है, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सब ऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये क्लॉज उपवाक्य क्या होता है? देखो दो तरह की बातें हैं। टीचर के आने से पहले वे जा चुके थे, तो ये सेंटेंस में आप ध्यान दो, वे जा चुके थे टीचर के आने से पहले। तो यहां पर दो दो बातें हो रही हैं।
एक तो टीचर आ रही है, दूसरा क्या हो रहा, वे जा रहे हैं। तो टीचर के आने से पहले वे जा चुके थे, तो यहां दोनों सेंटेंस में बच्चे पहले नंबर पर कौन काम खत्म हुआ है, वे जा चुके थे। तो जो काम एक नंबर पर खत्म होगा बच्चे वो होगा पीसी, वो क्या होगा, पीसी। और जो दूसरे नंबर पे खत्म होगा वो क्या होगा, एससी। एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। पीसी प्रिंसिपल क्लॉज क्यों, क्योंकि जो अपने अर्थ की दृष्टि से पूरा हो। वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, बात क्लियर है, डजेंट मैटर। इससे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी और उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन अगर आप कहोगे कि टीचर के आने से पहले, टीचर के आने से पहले, तो अगर आप किसी से भी कहोगे यार टीचर के आने से पहले, तो सामने वाला जानना पाए कि टीचर के आने से पहले क्या, यानी टीचर के आने से पहले वाला वाक्य को अपना अर्थ पूरा करने के लिए वे जा चुके थे, इस वाले उपवाक्य पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है। इसलिए टीचर के आने से पहले वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर है बच्चे? देखो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा और बाद में समाप्त होने वाला कार्य एससी होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और हमेशा हम पीसी की अंग्रेजी ही पहले बनाएंगे, यानी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमेशा सबसे पहले कौन से वाले वाक्य को लेना है, हमें पीसी लेना है। अब पीसी के ट्रांसलेशन का रूल समझ लें आप कि अगर वाक्य में क्या आता रहेगा, यहां पर आपने देख लो, जो क्रिया प्रथम क्रम पर पूर्ण हुई होगी वही बच्चे क्या होगी, पीसी होगी। और उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य पीसी है और उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वे जा चुके थे, पहला काम क्या हुआ, वे जा चुके थे, तो वे का अंग्रेजी क्या हुआ, दे, और दे के साथ हमको लेना पड़ेगा हैड, और जाने का अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गॉन। दे हैड गॉन, वो जा चुके थे, और पहले कंजक्शन है इसकी अंग्रेजी बीच में लिखेंगे बिफोर। दूसरा सेंटेंस क्या है, टीचर के आने से, द टीचर केम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, केम। क्लियर हो गई बच्चे? एक उदाहरण देते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दो बातें हो रही हैं, डॉक्टर का आना हो रहा है और रोगी का जाना हो रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर आ भी न पाया था कि रोगी मर चुका था। तो जो काम एक नंबर पर पूरा होगा, पहले खत्म होगा, वो होगा पीसी, और पीसी की अंग्रेजी बनेगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से, अगर सेंटेंस में बिफोर या पहले शब्द आया है तो। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो देखो बच्चे, रोगी मर चुका था, पहले खत्म हुआ काम, तो ये क्या है, पीसी है, और इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, हैड और V3 से। और डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर बाद में आ रहा है, पहले रोगी जा रहा है। तो जो काम पहले खत्म हुआ वो पीसी है, और उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो रोगी मर चुका था, रोगी का अंग्रेजी क्या है, द पेशेंट, द पेशेंट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरने का अंग्रेजी डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाई, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले की अंग्रेजी हमको बीच में लिखना पड़ेगा बिफोर। दूसरे नंबर पर कौन सा काम हुआ, डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर कम का सेकेंड फॉर्म केम, बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ था, ट्रेन छूट चुकी थी, ये पीसी है, इसकी अंग्रेजी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बच्चों ध्यान से देखना, समझना, अगर वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है तो पहले खत्म होने वाला काम पीसी है, पीसी की अंग्रेजी ही हम पहले बनाएंगे और वो बनेगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। दूसरे नंबर पर आने वाला वाक्य यसी होगा और उसकी अंग्रेजी बनेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। ये फंडा किसके लिए है, जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया रहेगा तो। एक और चीज आती है आफ्टर या बाद, इसके लिए आप समझो,
मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो, ध्यान देना बच्चे, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा। ध्यान देना, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा और पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा? एससी होगा। बिल्कुल उल्टा है, ध्यान देना। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा और पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा? एससी होगा। पूर्व वाले में क्या था? जो पहले समाप्त होता था वो पीसी होता था और जो बाद में समाप्त होता था एससी होता था। लेकिन यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या होता है? पीसी होता है और पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या है? एससी होता है। तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य पीसी होगा और अंतर यहां पर क्या है कि पीसी की अंग्रेजी वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे, सिंपल पास्ट में आएगा और एससी में यहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सीधा एग्जांपल, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। बाद में कौन सा काम समाप्त हुआ? वह कानपुर चला गया था। मेरे सोने के बाद, जब मैं सोया उसके बाद वो कानपुर गया, तो वो वाला पीसी है और इसकी अंग्रेजी हम किससे बनाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ही वेंट टू द कानपुर। और बाद के लिए क्या है? आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। अंतर है यहां देखो, पीसी की अंग्रेजी हम हमेशा पहले ही बनाने वाले हैं, पीसी की अंग्रेजी हमेशा पहले बनाएंगे। बाद या पश्चात वाले में पीसी का क्या होगा? बाद या पश्चात वाले में पीसी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा और एससी में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सीधा नेक्स्ट एग्जांपल, गेट बंद करने के बाद वॉचमैन सोने चला गया था। गेट बंद करने के बाद वॉचमैन सोने चला गया था। तो बाद में कौन सा काम हो रहा है खत्म? सोने चला गया था। बाद में कौन सा काम खत्म हो रहा है? सोने चला गया था। तो बच्चे ये क्या है? पीसी है और पीसी की अंग्रेजी किससे बनाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। और पहले कौन सा काम हुआ? पहले उसने गेट बंद करा, बाद में सोने गया, तो ये एससी है और किससे बनेगा? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो सोने चला गया था, कौन गया था? वॉचमैन। तो यहां पर हम बना सकते हैं द वॉचमैन। और यहां पर देख लो, पीसी की अंग्रेजी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, सोने का अंग्रेजी क्या होता है? वेंट टू बेड। वेंट टू बेड, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट। द वॉचमैन वेंट टू बेड आफ्टर, बाद की अंग्रेजी आफ्टर ही हैड शट द गेट। ही हैड, बंद करने का अंग्रेजी बच्चों शट, ही हैड शट द गेट। क्लियर हुआ बच्चों कि द वॉचमैन वेंट टू द बेड आफ्टर ही हैड शट द गेट। ना अब यहां पर निगेटिव की बात कर लें। हरि के जाने से पहले हमने खाना नहीं खाया था। हमने खाना नहीं खाया था, पीसी ये है और एससी ये है। पीसी की अंग्रेजी हमको पहले बनानी है, हैड के साथ यहां क्या बढ़ा देना है? नॉट। यानी वी हैड नॉट टेकन फूड। वी हैड नॉट टेकन फूड बिफोर हरि वेंट। बिफोर हरि वेंट। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब पीसी की ही बनाएंगे। जिस भी चाहे पहले आया हो सेंटेंस में, बाद आया हो, चाहे जो भी आया हो, उसकी अंग्रेजी हमेशा पहले जो पीसी होगा सेंटेंस उसी की अंग्रेजी शुरू बनाएंगे, उसी का निगेटिव और उसी का इंट्रोगेटिव बनेगा। क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया था? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो, क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया था? तो बाद में कौन सा काम खत्म हुआ था? सूर्य निकल आया था। तो बाद में खत्म होने वाला काम पीसी है, पीसी का अंग्रेजी पहले बनाएंगे और पीसी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट है तो उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? किससे शुरू होगा बच्चे? डिड से। तो इसलिए सबसे पहले आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट है द सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, डिड द सन राइट। आफ्टर ये वाला सेंटेंस रहने के बाद राम हैड बाथ, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके सोने से पहले तुम कौन सा गाना गा चुके थे? पहले आ गया है तो पूर्व में खत्म होने वाला काम पीसी है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बनेगी। कौन सा गाना गा चुके थे? ये पीसी है, तो कौन सा गाना? व्हिच सॉन्ग। उसके बाद हैड यू संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हिच सॉन्ग हैड यू संग बिफोर ही स्लेप्ट। बिफोर ही स्लेप्ट। एक और एग्जांपल देखिए डब्ल्यू इंट्रोगेटिव का। मास्टर साहब के जाने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्यों पीटा था?
मास्टर साहब के जाने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्यों पीटा था? पहले आया तो जो पहले काम खत्म हुआ वो पीसी, तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्यों पीटा था? ये पीसी है। इसकी अंग्रेजी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। क्यों क्या अंग्रेजी क्या हुआ? वाई, वाई के बाद आ गया हैड, तुम्हारे पिताजी योर फादर, पीटने का अंग्रेजी बीटेन। वाई हैड योर फादर बीटेन यू बिफोर द टीचर वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों नहीं पीटा था? अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो कुछ नहीं करना था। Why had your father not beaten you before the teacher went? क्लियर है बच्चे? तो बच्चों you can take the screenshot। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, 1 सेकंड का समय है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब इस बच्चों आपको लिखना है, प्रिपेयर करना है, और अच्छे से अगर आपको पास कोई भी बुक हो उसमें एग्जाम्पल्स आप करें, प्रिपेयर करें और बनाएं सेंटेंस। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें, आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। थैंक यू सो मच। अरे यार।